ब्रह्मा विष्णु महेश माँ दुर्गा का आवाहन किए। माँ दुर्गा प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने शरीर से उज्जवल श्वेत वस्त्र धारण माँ सरस्वती को प्रकट किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। जैसे ही माँ सरस्वती का अवतरण हुआ, चार भुजाओं से युक्त थी। एक हाथ में उनके पुराण था, एक हाथ में माला थी, एक हाथ में कमंडल था और बीड़ा थी दूसरे हाथ। वर मुद्रा की अवस्था में आई और जैसे ही उन्होंने कमंडल से जल पृथ्वी पर गिराया, जो जीव थे उनमें बाढ़ी आ गई। जो हवा अवरुद्ध थी उनमें सरसराहट आ गई। जलों में जो जल अवरुद्ध था उसमें कलकल की आवाज आ गई। सारा चराचर जो था वह जगमगा उठा। पक्षियों में कलरव की बात आ गई और उसी समय उन्होंने कहा कि आप इन्हें ग्रहण करें और इनके माध्यम से आप सृष्टि की आगे रचना करें। यह पुराण उपनिषद में यह बात पाई जाती है। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से विवाह किया। यद्यपि यह भी माना जाता है इसी कारण, क्योंकि सृष्टि की रचना करने के कारण वे पुत्री के समान थी, लेकिन माँ दुर्गा का आशीर्वाद था, माँ दुर्गा का आदेश था, इसलिए उन्होंने उनको ग्रहण किया। और इसी कारण ये माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा की कहीं पर पूजा नहीं होती, उसके कारण थोड़ा शापित हुए। और एक ही स्थान ऐसा है पुष्कर तीर्थ जहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है। राजस्थान में है पुष्कर क्षेत्र, जो पवित्र क्षेत्र माना जाता है, वहीं पर उनकी पूजा होती है। तो इस तरह से पुराणों के हिसाब से माँ सरस्वती का अवतरण हुआ। क्योंकि उनके आने से लोगों में ज्ञान आया, लोगों में बुद्धि आई, लोगों में वाणी आई, इसलिए वे वाणी की देवता कही जाती है। इसलिए इस दिन को ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्यालयों में छात्र छात्राएं माँ सरस्वती का पूजन अर्चन करते हैं। दूसरी परंपरा अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो चूंकि इस समय जो सरसों होता है वह इस समय पक जाती है, जो अनाज है वह पक जाती है और उसमें पीलापन होता है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र को लोग धारण करते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण सभी पीताम्बरधारी हैं और ये माना जाता है कि पीला वस्त्र जो है ज्ञान का द्योतक है। जब हम ज्ञान धारण करते हैं तो हम पीत वस्त्र में धारण करते हैं। और क्योंकि ज्ञान देखो पीला रंग है, इसके बाद अगर वो गेरुए रंग से मिल जाता है, उसमें कोई दूसरा कलर मिला जाए, गेरुआ हो जाता है, तो आदमी वैराग्य धारण कर लेता है। और उसी में दूसरा रंग जो मिश्रण होता है तो केसरिया हो जाता है, वह त्याग का हो जाता है, बलिदान का हो जाता है। तो ज्ञान से ही वैराग्य, ज्ञान से ही त्याग। अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो आपके अंदर न वैराग्य आएगा, न आपके अंदर त्याग आएगा, न आपके अंदर वैराग्य आएगा। इसीलिए माँ सरस्वती जो है ज्ञान की देवी मानी जाती है। और तब से लेकर के वसंत पंचमी को जो है माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दूसरा जो आज भारत सरकार ने यह घोषित किया है, महाराज सुहेल देव जी महाराज के बारे में, अभी विकास जी ने उनके बारे में बताया, मैं भी थोड़ा बहुत उसके आगे कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि आपने बताया कि बहराइच से लेकर के बाराबंकी, सीतापुर, गोरखपुर, गाजीपुर तक उनका साम्राज्य बिखरा हुआ था। आप इतिहास पढ़ रहे हो, महमूद गजनवी का आपने नाम सुना है, जिसने 1000 से 1025 ईस्वी के बीच में 21 बार भारत पर आक्रमण किया और उसका एक ही मकसद था, इस भारत देश से धन को लूटना। जो सोने की चिड़िया कही जाती थी उसने सुन रखा था, इसलिए उसने पूरा अध्ययन किया
और उसने देखा कि भारतवर्ष खेमों में बटा हुआ है, इसलिए वह जब अफगानिस्तान के छोटे से गांव गजनी से चला तो भारत को 21 बार उसने लूटा और अंत तो गत्वा वह सोमनाथ के मंदिर गुजरात तक जा पहुंचा और वहां पर उसने उस मंदिर को कई दिनों तक लूटा। अपार संपत्ति थी। जो वहां के पुजारी थे उन्होंने कहा अभी शिव जी निकलेंगे त्रिशूल लेकर के इसका विनाश कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने उस आस्था पर भी वार किया। शिव जी या कोई देवी देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं, आप अपनी आत्मरक्षा करते हैं। अगर आपके अंदर अपनी रक्षा करने की सामर्थ्य नहीं है तो कोई आपकी मदद करने को नहीं आएगा। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। अगर आपको कोई सिंह दौड़ा ले, आक्रमण कर दे और आप न भागे कि हमारा अगर मृत्यु होगा तो हम मर जाएंगे, अगर हमको बचना होगा तो बच जाएंगे, तो ये गलत बात है, ये काहिलपना है। आप कहेंगे हमको पास होगा तो हम पास हो जाएंगे, फेल होना होगा तो फेल हो जाएंगे, ये गलत बात है। कि ऊसर में आप बीज बो देंगे तो उसमें पौधा नहीं निकलेगा। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक कोई आप पर प्रसन्न नहीं होगा, कोई आपकी रक्षा नहीं करेगा। तो गजनी जो चला, जब वो 25 के बाद वापस गया तो उसने अपने सेनापति सैयद सालार मसूद को यहां पर स्थापित कर दिया और उसने इन बीच में काफी मार काट किया। और उसी समय चूंकि महाराज सुहेल देव जी महाराज जो थे वो बड़े ही धर्मनिष्ठ थे, बड़े उदार थे, समाज को एक साथ लेकर के चलने वाले थे, इसलिए उन्होंने जो है उससे मुकाबला किया। अन्य सीमा प्रांत के राजाओं को उन्होंने इकट्ठा किया और उसका डट कर मुकाबला किया। और 1000 इतिहास में यह पाया जाता है, स्पष्ट बहुत उल्लेख नहीं होता प्राचीन इतिहास में या मध्यकालीन पूर्व मध्यकालीन इतिहास में, करीब 1034 ईस्वी में उन्होंने सैयद सालार मसूद गाजी का उन्होंने वध कर दिया। और उसी गाजी के नाम पर बाद में बहराइच में गाजी बाबा की मजार बनी, जहां पर लोग पूजा अर्चना भी करने जाते हैं। तो इस तरह से महाराजा सुहेल देव ने समाज की स्थापना की, दलितों का उद्धार उन्होंने किया, गरीबों का उद्धार किया, समाज को उन्होंने जोड़े रखा। मुझे याद है, शायद आप सब भी जानते होंगे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विदेश मंत्री थे तो एक बार वो अफगानिस्तान गए हुए थे। अफगानिस्तान जब गए, वहां के उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि मैं जरा गजनी को देखना चाहता हूं। मैं जब छोटा था, उनकी कही हुई बात है, मैं जब छोटा था, जब से पढ़ रहा हूं, तब से इस लुटेरे के बारे में सोच रहा हूं कि लुटेरा आखिर कहां का था, गजनी कहां पे है, मैं उसको देखना चाहता हूं। वहां के मंत्रियों ने कहा महाराज, गजनी तो कोई ऐसा साम्राज्य ही नहीं, कोई ऐसा बड़ा सूबा भी नहीं है, वो तो एक छोटा सा गांव है। और महमूद गजनवी वहां कोई ऐसा था ही नहीं, वो तो एक मामूली लुटेरा था। अटल जी ने अपनी बात आगे कही कि एक लुटेरा जो वहां से अफगानिस्तान से चला, भारत को लूटता हुआ वह गुजरात तक चला गया, उसका एक ही कारण उन्होंने स्पष्ट किया। बड़े उदारवादी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि समाज ने लोगों को बांट रखा था। एक बड़े वर्ग ने यह कह दिया कि जो राजा है वही लड़ेगा और दूसरा नहीं लड़ेगा, इसलिए उन्होंने समाज को अलग कर दिया। पंडित है वो नहीं लड़ेगा, वो पुजारी है वो पूजा अर्चन करेगा, वो नहीं लड़ेगा। व्यवसायी व्यवसाय करेगा, शूद्र है, दलित वर्ग है, वो सेवा का भाव करेगा। समाज को लोगों ने तोड़ दिया धर्म के आधार पर, जात के आधार पर। और यही कारण रहा कि वह गजनी जो अफगानिस्तान से चला, भारत की धरती पर आया
और टुकड़ों में बटे हुए भारत को रौंदता हुआ वह गुजरात तक चला गया और जहां से फिर अफगानिस्तान वापस लौट गया। ये माननीय अटल जी ने संसद में अपनी बात कही थी कि लोगों ने अलग अलग कर दिया, और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजा जिसने पूरे समाज को इकट्ठा किया और उस सैयद सालार मसूद का सामना किया, लोगों को उसके जुल्म से बचाया। तो इसीलिए भारत सरकार ने महाराजा सुहेल देव जी का जन्मदिन मनाने का फैसला किया। उनके नाम से अभी कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने गाजीपुर में जनसभा में 5 रुपए का जो है पोस्टल टिकट भी जारी किया। उनका एक ही बात थी, एक ही बात कहनी थी कि टिकट के माध्यम से ये जन जन तक जाएंगे तो लोग इनके बारे में और जानकारी समझेंगे, इनके कार्यों से, इनके व्यवहार से, इनके सामाजिक समरसता के कार्य से लोगों के अंदर एक भाव पैदा होगा, लोगों के अंदर धर्म सहिष्णुता जागृत होगी, लोगों के अंदर अपने लोगों के प्रति सम्मान की बात जागृत होगी। क्योंकि जब अपने लोगों के प्रति सम्मान नहीं होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर महाराज सुहेल देव ये कहते कि मैं अकेले इसका सामना कर लूंगा तो शायद आज इतने महान नहीं माने जाते, क्योंकि उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को बताया और सबके